हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 जिसका नाम है व्यूज़। तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्यू और व्यू ग्रुप क्लासेस क्या होती हैं। हमने पढ़ा था कि व्यू ग्रुप क्लासेस आर द सब क्लासेस ऑफ व्यू क्लास। तो ये जो चैप्टर आपका व्यूज़ के बारे में है, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स। स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि व्यू क्लास का जो यूज़ है यूआई कंपोनेंट्स को तैयार करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूआई, मतलब यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो कंट्रोल्स होते हैं उन कंट्रोल्स का की हेल्प से हम एक यूज़र इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। और वो सारे जो कंट्रोल्स कंपोनेंट्स इसमें हम यूज़ करते हैं वो सारे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं व्यू क्लास के। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स इन एंड्रॉयड यूआई और इनपुट कंट्रोल्स आर द इंटरेक्टिव और व्यू कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ एन एप्लीकेशन। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए ये सारे व्यू कंपोनेंट्स हमारे यूज किए जाते हैं। इन एंड्रॉयड वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ यूआई और इनपुट कंट्रोल्स अवेलेबल। एंड्रॉयड में हमारे पास बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स हैं, इनपुट कंट्रोल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। दोज आर टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन्स, चेकबॉक्स, प्रोग्रेस बार एटसेट्रा। Generally, in Android, the user interface of an app is made with a collection of view and view group objects। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स दोनों ही चाहिए। हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपके मेनली यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं व्यू क्लास के, और जो कंटेनर्स हैं जो आपके इन कंट्रोल्स को कंटेन कर सकते हैं वो आपके व्यू ग्रुप क्लास में होते हैं। द व्यू इज ए बेस क्लास फॉर ऑल यूआई कंपोनेंट्स इन एंड्रॉयड। हमने पढ़ा था कि व्यू क्लास जो है वो बेस क्लास है इन सारे यूआई कंपोनेंट्स की। एंड इट इज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव यूआई कंपोनेंट्स सच एज टेक्स्ट व्यू, edit text, checkbox, radio button, etc. And it is responsible for event handling and drawing। इवेंट हैंडलिंग में भी आपकी हेल्प करता है व्यू क्लास। कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट को फायर कर सकती है, ठीक है। जबकि हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, तो लेवल पढ़े थे, तो व्यू लेवल और एक्टिविटी लेवल। तो व्यू लेवल पे हम सारे कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, कोई इवेंट आए तो उसको इवेंट को फायर कर सकते हैं। जबकि एक्टिविटी लेवल पे वो पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट कोई मेथड हमने अगर लिख रखा है वो मेथड हमारा वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। खैर वो पढ़ चुके हैं हमारे पिछली क्लास में। द व्यू ग्रुप इज ए सब क्लास ऑफ व्यू एंड इट विल एक्ट एज ए बेस क्लास फॉर लेआउट्स एंड लेआउट पैरामीटर्स, ठीक है। तो व्यू क्लास के अंदर सारे कंपोनेंट्स हो गए, जबकि व्यू ग्रुप क्लास आपकी एक लेआउट तैयार करने के लिए या इसमें लेआउट के पैरामीटर्स सारे होंगे। अगर मुझे यूआई की एक लेआउट तैयार करनी है तो वो हम लेआउट के लिए इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल रहते हैं। द व्यू ग्रुप विल प्रोवाइड इनविजिबल कंटेनर्स टू होल्ड अदर व्यूज और व्यू ग्रुप एंड टू डिफाइन द लेआउट प्रॉपर्टीज। इसमें लेआउट की प्रॉपर्टीज रहती हैं। हम यूआई मतलब जो हमारा यूज़र इंटरफेस है उसके डिज़ाइन करते टाइम क्या लेआउट यूज़ करेंगे, वो लेआउट हमारी कि जितने भी है उनकी जो बेस क्लास है वो हमारी व्यू ग्रुप क्लास रहती है, ठीक है, लेआउट तैयार करने के लिए। और ये इनविजिबल भी बताया है कि हमें दिखाई नहीं देगा कि मतलब लेआउट कैसी है कैसी नहीं, लेकिन हमारे कंट्रोल्स उसी के अकॉर्डिंगली, लेआउट के अकॉर्डिंगली ही ग्रुप हो जाएंगे। इन एंड्रॉयड वी कैन डिफाइन ए यूआई और इनपुट कंट्रोल्स इन टू वेज। दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं यूआई और इनपुट कंट्रोल्स को। दोज आर डिक्लेयर यूआई एलिमेंट्स इन एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है कोई बताएगा? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर हम यूआई एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर हम रन टाइम पे यूआई एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तो यही है कि अगर हमें एक्सएमएल के अंदर डिक्लेयर करना हो यूआई एलिमेंट्स को तब कैसे करेंगे। इन एंड्रॉयड वी कैन क्रिएट लेआउट्स सेम एज वेब पेजेस इन एचटीएमएल बाय यूजिंग डिफॉल्ट व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स इन द एक्सएमएल फाइल। जैसा कि आपका HTML में हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही उसी तरीके से अगर मुझे लेआउट्स का यूज़ करके अपना स्क्रीन तैयार करनी है, पेज तैयार करना है, यूज़र इंटरफेस तैयार करना है, तो हम XML फाइल में का यूज़ कर सकते हैं। द लेआउट फाइल मस्ट कंटेन ओनली वन रूट एलिमेंट। XML में यही होता है कि आपका एक रूट एलिमेंट होता है, फिर उस रूट एलिमेंट के अंदर दूसरे पेरेंट्स एलिमेंट आ जाते हैं जो फिर उन पेरेंट्स एलिमेंट्स के आगे चाइल्ड एलिमेंट्स आते हैं,
और लास्ट में ही हम रूट एलिमेंट्स को क्लोज करते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। मतलब जो उसमें सब, मतलब जैसे ट्री स्ट्रक्चर होता है ना, ट्री स्ट्रक्चर में सबसे जो ऊपर वाला नोड होता है, वो सबसे टॉप वाला जो नोड होता है उसे पेरेंट नोड बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। फिर उस नोड के आगे चाइल्ड नोड्स आते हैं, फिर उन नोड्स के आगे चाइल्ड नोड्स आते हैं, इस तरीके से। तो वो स्ट्रक्चर हमारा XML में रहता है। तो once we define the root element, then we can add additional layout objects or widgets as the child elements to build view hierarchy को view hierarchy होती है that defines our layout। तो वही चीज़ है, इसमें रूट एलिमेंट आपका रहेगा, फिर रूट एलिमेंट्स के आगे पेरेंट्स एलिमेंट रहेंगे, पेरेंट्स एलिमेंट्स के आगे चाइल्ड एलिमेंट्स रहेंगे, फिर उनके चाइल्ड एलिमेंट्स रहेंगे, तो एक हायरार्की तैयार हो जाती है, ट्री हायरार्की। तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम लेआउट्स तैयार कर सकते हैं। दूसरा, क्रिएट UI एलिमेंट्स एट रन टाइम। रन टाइम में हम कैसे क्रिएट करेंगे? इफ वी वांट टू क्रिएट यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स एट रन टाइम, वी नीड टू क्रिएट और ऑन कस्टम व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामेटिकली विद रिक्वायर्ड लेआउट्स। ये जो होगा ये हमारा कोडिंग के थ्रू होगा। अगर हमें अच्छी तरीके से कोडिंग आती है, एंड्रॉयड में कोडिंग आती है, तो हम प्रोग्रामेटिकली भी हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टम व्यूज या व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स। अब कौन कौन से कंट्रोल्स हमने पढ़े थे? जैसे एंड्रॉयड टेक्स्ट व्यू हमने पीछे पढ़ा है कई बार। टेक्स्ट व्यू क्या होता है? इन एंड्रॉयड टेक्स्ट व्यू इज ए यूजर इंटरफेस कंट्रोल दैट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट टू द यूजर। ये एक लेबल की तरह काम करता है, जैसे कि हम दूसरे लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। लेबल एक स्टैटिक टेक्स्ट होता है जिसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये जस्ट हमें डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। वैसा ही ये टेक्स्ट व्यू है। एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू में ये डिफरेंस है कि एडिट टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह है जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जबकि टेक्स्ट व्यू में हम कुछ भी लिख नहीं सकते, वो जस्ट मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडिट टेक्स्ट इन एंड्रॉयड, एडिट टेक्स्ट इज ए यूजर इंटरफेस कंट्रोल विच इज यूज टू अलाउ द यूजर टू एंटर और मॉडिफाई द टेक्स्ट। इसमें हम टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है एडिट टेक्स्ट में। नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। कई बार क्या होता है, हम जब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख रहे होते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है, हमें सजेशन देता है क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। आपने देखा होगा हम MS एक्सेल में या वर्ड में भी अगर कुछ लिख रहे हैं तो जैसे मान लो कई बार हम कई लैंग्वेजेस में भी हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारी हेल्प करता है कि वहाँ पे क्या आना चाहिए, एक लिस्ट से आ जाती है साथ साथ टाइप करते टाइम। तो वो होता है हमारा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बुक। कई बार हम फॉर्म भी भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं हम कोई गवर्नमेंट के, तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारी हेल्प हो रही है साथ में। लिखते टाइम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते टाइम साथ में एक लिस्ट आ रही है, हम उस लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं बिना टाइप किए। एंड्रॉयड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू यही इसी टाइप का होता है। इन एंड्रॉयड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इज एन एडिटेबल टेक्स्ट व्यू। इसमें हम लिख भी सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। विच इज यूज टू शो द लिस्ट ऑफ सजेशन। साथ साथ ये हमें सजेशंस भी देता है, सजेशंस की एक लिस्ट भी प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन द यूजर टाइपिंग टेक्स्ट। ठीक है ना, तो हम मतलब वहाँ से भी देख सकते हैं और खुद भी टाइप कर सकते हैं। एंड्रॉयड बटन जैसे ओके का बटन होता है, कैंसिल का बटन होता है, इस टाइप से। इन एंड्रॉयड बटन इज ए यूजर इंटरफेस कंट्रोल दैट इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन द यूजर क्लिक्स और टैप ऑन इट। मतलब जब या तो यूजर इन पे क्लिक करता है या इस पर टैप करता है तो ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं। एंड्रॉयड इमेज बटन और सिंपल बटन में ये डिफरेंस है कि सिंपल बटन में तो लेबल होता है कि इसमें ओके या कैंसिल लिखा होता है या यस या नो कुछ भी, लेकिन इमेज बटन में ओके कैंसिल यस नो की जगह एक इमेज होती है, एक पिक्चर होती है। जैसे कि टूल बॉक्सेस में आपने देखा होगा, टूल बार्स में देखा होगा, या MS वर्ड एक्सेल में हमने टूल बार देखे हैं कि सेव का बटन होता है जिस पे सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव कर देता है, लेकिन वो सेव लिखा नहीं होता, वहाँ पे एक सेव की तरह कुछ एक टूल डिज़ाइन किया हुआ होता है, एक पिक्चर होती है वहाँ पे। तो ऐसे जो बटन होते हैं उन्हें हम इमेज बटन बोलते हैं। इन एंड्रॉयड, इमेज बटन इज ए यूजर इंटरफेस कंट्रोल दैट इज यूज टू डिस्प्ले बटन विद एन इमेज टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन द यूजर क्लिक और टैप ऑन इट। एक बटन होता है, वही चीज़ इसने कहा है कि इसमें एक पिक्चर या इमेज हो सकती है। पिक्चर इमेज एक ही चीज़ है, वो हो सकती है, आप इस पर क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एंड्रॉयड टॉगल बटन वो होते हैं जो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। जैसे आपके चेक बॉक्सेज हैं, इनको मैं क्लिक करूँगा तो एक बार चेक का साइन आ जाएगा, मतलब ऑन हो जाएंगे। एक बार दोबारा क्लिक करूँगा तो वो ऑफ हो जाएंगे, मतलब वो चेक का साइन वहाँ पे हट जाता है। तो एंड्रॉयड टॉगल बटन कैसे काम करता है, क्या होता है ये?
इन एंड्रॉयड टॉगल बटन ये यूजर इंटरफेस कंट्रोल दैट इज यूज टू डिस्प्ले ऑन, ऑन का मतलब चेक्ड और ऑफ का मतलब अनचेक्ड स्टेट्स। वही चीज़ चेक बॉक्सेज होते हैं जिनका स्टेटस हम चेक्ड या अनचेक्ड कर सकते हैं। चेक्ड का मतलब है ट्रू है और अनचेक्ड का मतलब वो फॉल्स है। एंड्रॉयड चेकबॉक्स अब ये अलग चीज़ आ गई। मतलब टॉगल भी आपका ऐसे ही काम कर रहा था। मतलब आप उसको पूरी तरीके से चेकबॉक्स नहीं कह सकते, एक बटन कह सकते हो। मैं थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे चेक बॉक्स में और टॉगल बटन में, क्योंकि पहले हमने टॉगल बटन नहीं पढ़ा तो मैंने आपको चेक बॉक्स के बारे में बता दिया। चेक बॉक्स में चेक और अनचेक रहता है। ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा। आपने कई बार ऐसे बटन देखे होंगे जिन बटन्स को प्रेस करने पे वो वाइट वाइट हो जाते हैं और जब दोबारा क्लिक करते हैं वो ग्रे हो जाते हैं। जब हम क्लिक करते हैं वाइट, जब हम दोबारा क्लिक करते हैं ग्रे, एक बार ग्रे एक बार वाइट। वाइट का मतलब वो चेक्ड है और ग्रे का मतलब वो अनचेक्ड है। उस टाइप के टॉगल बटन होते हैं। उन पे कोई खैर कोई साइन नहीं होता कि चेक का साइन आ जाता है या नहीं आ जाता, लेकिन वो बटन इस टाइप से काम करते हैं आपके, उनको टॉगल बटन बोलते हैं। जबकि चेक बटन में आपका चेक बॉक्स की तरह ही होता है। एक छोटा सा स्क्वायर होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो चेक का साइन आता है, जब हम दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो वो चेक का साइन हट जाता है। वो चेक बॉक्सेज होते हैं आपके। जबकि टॉगल बटन कौन से होते हैं कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो वाइट हो गया, दोबारा क्लिक किया तो ग्रे, एक बार वाइट, एक बार ग्रे, एक बार वाइट, तो इसका मतलब एक बार चेक्ड एक बार अनचेक्ड, वो टॉगल बटन है। तो ये डिफरेंस है टॉगल बटन और चेक बॉक्सेस में। इन एंड्रॉयड चेक बॉक्स इज ए टू स्टेट्स बटन दैट कैन बी आइदर चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक है। एंड्रॉयड रेडियो बटन, रेडियो बटन आपके जनरली एक सर्कल की तरह होते हैं जिनमें जब हम क्लिक करते हैं तो डॉट आ जाती है और जब दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो वो डॉट हटती नहीं है, वो डॉट नहीं रहती है। जबकि चेक बॉक्सेज में ऐसा नहीं था, एक बार हम क्लिक कर रहे थे तो चेक आ रहा था, दोबारा उस पर क्लिक कर रहे थे तो वो अनचेक्ड हो रहा था। लेकिन रेडियो बटन में तो आपका मतलब सर्कल रहता है, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो डॉट आ जाती है, लेकिन वो डॉट को दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डॉट हटेगी नहीं, बल्कि हम हाँ चेक बॉक्सेज में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा हम आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट के। जबकि रेडियो बटन में सॉरी रेडियो जो बटन्स होते हैं उनमें अगर मेरे पास तीन ऑप्शन है तो मैं किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, तीनों को सिलेक्ट नहीं कर सकता, किसी एक को ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हम ऑप्शन बटन्स भी बोल सकते हैं। इन एंड्रॉयड रेडियो बटन इज ए टू स्टेट्स बटन दैट कैन बी आइदर चेक्ड और अनचेक्ड। इट कैन नॉट बी अनचेक्ड वंस इट इज चेक्ड। वही मैंने अभी कहा है, इसको दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये अनचेक्ड नहीं होगा, ये चेक्ड ही रहेगा। एंड्रॉयड रेडियो ग्रुप, हम इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। मान लो एक फॉर्म है, एक यूज़र इंटरफेस है, उसमें मेरे पास एक ऑप्शन जैसे आ गया जेंडर। जेंडर में मुझे दो ही रेडियो बटन चाहिए, मेल और फीमेल। एक ऑप्शन मान लो मेरे पास आ गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में मुझे मैट्रिक ग्रेजुएशन में से सेलेक्ट करना है, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन दोनों के ग्रुप अलग होंगे, जेंडर का अलग ग्रुप होगा, क्वालिफिकेशन का अलग ग्रुप होगा। तो हम ग्रुप करके इनको रेडियो बटन को ले सकते हैं, ताकि क्योंकि अगर मैंने ग्रुप नहीं लिया तो क्या होगा, मैं मेल फीमेल 10th 12th BA MA में से एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, चाहे तो मेल सेलेक्ट करूं या फिर फीमेल सेलेक्ट करूं या फिर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करूं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जेंडर मेरे अलग से सिलेक्ट होना चाहिए और क्वालिफिकेशन मेरे अलग से सिलेक्ट होना चाहिए। तो रेडियो ग्रुप्स का ये फ़ायदा रहता है हमारे पास। इन एंड्रॉयड रेडियो ग्रुप इज यूज टू ग्रुप वन और मोर रेडियो बटन इनटू सेपरेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन ओवर रिक्वायरमेंट्स। वही इसने कहा है कि हम इसमें रेडियो बटन्स के ग्रुप्स बना सकते हैं सेपरेट सेपरेट, ताकि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको यूज़ किया जा सके। एंड्रॉयड प्रोग्रेस बार, आपने बहुत बार देखा होगा जब हम इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ करते हैं तो एक प्रोग्रेस बार चलता रहता है कि कितने परसेंट हो गया, 33% हो गया, 34% हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। आपने मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल में भी आप कोई ऐप जब डाउनलोड करते हो तो प्रोग्रेस बार चलता रहता है ना आपके वो गूगल प्ले स्टोर पे। तो इन एंड्रॉयड प्रोग्रेस बार इज यूजर इंटरफेस कंट्रोल विच इज यूज टू इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ एन ऑपरेशन। टाइम पिकर, टाइम पिकर में हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यूज़र को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसके सामने टाइम पिकर आ जाता है, वो वहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, घड़ी आ जाती है उसके सामने, उस क्लॉक में से वो सिलेक्ट कर सकता है कि उसने क्या मिनट्स क्या और क्या सेकंड सेलेक्ट करने हैं। In Android, time picker is a widget for selecting the time of the day either in 24 hours और AM PM मोड। ठीक है। डेट पिकर में हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम वैसा ही। लिस्ट व्यू, एंड्रॉयड लिस्ट व्यू,
लिस्ट व्यू क्या है? एंड्रॉयड लिस्ट व्यू इज ए व्यू विच ग्रुप्स सेवरल आइटम्स एंड डिस्प्ले देम इन ए वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट। मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स, अगर बहुत सारे आइटम्स हैं तो मैं इनको एक लिस्ट व्यू में स्टोर कर सकता हूँ। और यूज़र उनको कैसे देखेगा? वो स्क्रॉलेबल लिस्ट रहेगी, स्क्रॉल करके वो ऊपर नीचे वर्टिकली लिस्ट के हर एक आइटम को देख सकता है और उनमें से सिलेक्टेड भी कर सकता है पर्टिकुलर उसको। Image view. In Android, image view is class is used to display an image file in application. अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन फाइल में कोई इमेज फाइल को डिस्प्ले करना है तब हम इमेज व्यू कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड मेन्यू। एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड XML फॉर्मेट फॉर टाइप ऑफ मेन्यूज टू डिफाइन मेन्यू आइटम्स। डिफरेंट मेन्यू आइटम्स को क्रिएट करने के लिए भी हम मेन्यू एंड्रॉयड मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे मेन्यूज क्रिएट करना है, मेन्यू बार क्रिएट करना है, सब मेन्यू क्रिएट करना है, कंटेक्स्ट मेन्यू क्रिएट करना है, तो वो सारे हम एंड्रॉयड मेन्यू की हेल्प से कर सकते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स, दो टाइप्स की क्लॉक्स भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले द टाइम इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एनालॉग क्लॉक इज ए सब क्लास ऑफ व्यू क्लास, इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कुलर क्लॉक। व्यू क्लास का ही एक पार्ट है एनालॉग क्लास, लेकिन ये सर्कुलर लुक में आता है। जैसे हमारे घरों में होती है ना वॉल क्लॉक्स लगी होती हैं। वॉल क्लॉक्स में क्या होता है, मतलब दो सुइयाँ घूमती रहती हैं, नीडल्स घूमती रहती हैं। मतलब नीडल्स का जो डायरेक्शन है, किस पोजीशन पर है, उससे हम निकाल लेते हैं कि क्या टाइम हो गया होगा। जबकि डिजिटल क्लॉक में क्या है? डिजिटल क्लॉक की सब क्लास ऑफ टेक्स्ट व्यू क्लास। वो तो व्यू क्लास की थी, ये टेक्स्ट व्यू क्लास की है। मतलब टेक्स्ट व्यू क्लास में क्या होता है? लेबल होता है। टेक्स्ट व्यू क्लास की क्या क्या मैंने बताया था, ऊपर आया था ना, टेक्स्ट व्यू क्लास लेबल को डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो टेक्स्ट व्यू क्लास की ही एक सब क्लास है एंड यूजेस नंबर्स टू डिस्प्ले द टाइम इन HH:mm फॉर्मेट। ये डिजिटल होता है आपका। जब मान लो बता देता है 05:35, इससे हमें ये पता चल जाता है कि 5:35 हो चुके हैं। एंड्रॉयड डायलॉग बॉक्सेस। ए डायलॉग बॉक्स इज ए स्मॉल विंडो that prompts the user to a decision or enter additional information। एंड हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। डायलॉग बॉक्सेस हमारे पास यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेनी हो या यूज़र से कोई कन्फर्मेशंस करनी हो, वो आते रहते हैं। जैसे आपका एक मैसेज बॉक्स आता है, वो भी अपने आप में एक डायलॉग बॉक्स है। और जनरली जब हम MS वर्ड एक्सेल की बात करें तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं, ओपन का एक बॉक्स आता है। सेव पे क्लिक करते हैं, सेव का एक बॉक्स आता है। उन सारे बॉक्सेस को हम डायलॉग बॉक्सेस बोलते हैं। Android gallery view. The gallery is a view that shows items such as images in a center locked horizontal scrolling list। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग लिस्ट में नंबर ऑफ इमेजेस को देखना है तो वहाँ पे मेरा जो व्यू रहता है वो गैलरी व्यू रहता है। एंड्रॉयड इमेज स्विचर। इमेज स्विचर इज यूज्ड विद गैलरी व्यू टू अप्लाई सम एनिमेशन टू द इमेज व्हेन इट ट्रांजिशन फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। अगर मुझे एनिमेशन का यूज़ करना है तो हम इमेज फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इमेज फीचर का यूज़ हमारा गैलरी व्यू के साथ ही रहता है, क्योंकि गैलरी व्यू में हमारे पास बहुत सारी इमेजेस रहती हैं जो हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इमेज फीचर का यूज़ करके हम उस गैलरी व्यू में जब हम एक इमेज से दूसरी इमेज में जाते हैं तो हम एनिमेटेड इफेक्ट्स दे सकते हैं। एंड्रॉयड ग्रिड व्यू। The grid view shows items in a two-dimensional scrolling grid. You can use the grid view together with an image view to display a series of 5 images। अगर मुझे अपनी इमेजेस को ग्रिड में दिखाना है तब हम ग्रिड व्यू का यूज़ कर सकते हैं उस गैलरी व्यू के साथ। ग्रिड व्यू कैसा होता है कि जैसे आपकी टेबल्स होती है ना, MS वर्ड या एक्सेल में टेबल्स होती हैं, टेबल्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, तो सेल्स होते हैं, वो एक ग्रिड की तरह बने होते हैं। उन ग्रिड्स में हम अपने इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। हेल्पर मेथड्स विद ऑप्शन मेनू एंड कंटेक्स्ट मेनू। हेल्पर मेथड्स का यूज़ जनरली हम मेनू ऑप्शंस या कंटेक्स्ट मेनूज को बनाने में करते हैं। बिफोर यू गो अहेड एंड क्रिएट योर ऑप्शंस एंड कंटेक्स्ट मेनूज यू नीड टू क्रिएट 2 हेल्पर मेथड्स। हमें 2 हेल्पर मेथड बनाने पड़ेंगे। वन, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू शो इनसाइड ए मेनू। मेनू के अंदर हमें क्या क्या आइटम्स चाहिए, तो पहला जो हेल्पर मेथड है वो क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। while the other handles the event that is fired when the user selects an item inside the menu। तो मतलब 2 हेल्पर मेथड्स हैं। एक हेल्पर मेथड एक मेनू आइटम को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जबकि दूसरे हेल्पर मेथड से जो इवेंट है उसको हैंडल किया जा रहा है। जो इवेंट कब होगा, जब हम उस पर्टिकुलर मेनू आइटम को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस मेन्यू। You are now ready to modify the application to display the options menu when the user presses the menu key on the Android device। मतलब
अगर यूज़र एंड्रॉयड डिवाइस पे किसी मेनू की पे क्लिक करता है तो हमें जो मेन्यूज मिलते हैं उनको हम ऑप्शंस मेन्यू बोलेंगे, जबकि कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? Besides the options menu, you can also display context menu. A context menu is usually associated with the view on an activity and it is displayed when the user taps and holds an item. सिंपली किसी मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस मेन्यू आपको वहाँ पे फायर होगा, और जब मैं किसी आइटम पे क्लिक करता हूँ या उस पर टैप करता हूँ तो कंटेक्स्ट मेन्यू वहाँ पे फायर होगा। सेंडिंग एंड रिसीविंग एसएमएस, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू एसएमएस को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। Android smartphones can send and receive messages to or from any other phone that supports short messaging services. You have two choices for sending SMS messages. Use an implicit intent to launch a messaging app with the action send to intent action. मतलब ये action underscore send to एक method है जिसके थ्रू हम messages को भेज सकते हैं. This is the simplest choice for sending messages. The user can add a picture or the attachment in the messaging app. इसमें पिक्चर्स या कोई और अटैचमेंट हमें ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं. इफ़ द मैसेजिंग ऐप सपोर्ट्स एडिंग अटैचमेंट्स द यूज़र कैन चेंज द मैसेज इन द मैसेजिंग ऐप बिफोर सेंडिंग इट. ठीक है, वो सारी चीज़ होगी. सेंड द एसएमएस मैसेज यूजिंग द सेंड टेक्स्ट मैसेज मेथड. दो मेथड बताया, एक तो एक्शन अंडरस्कोर सेंड टू और दूसरा ये मेथड है सेंड टेक्स्ट मैसेज. दोनों मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं. टू रिसीव एसएमएस मैसेजेस, अगर मुझे रिसीव करना है तो यूज़ द ऑन रिसीव मेथड ऑफ द ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास. इसमें हम ऑन रिसीव मेथड का यूज़ करते हैं रिसीव करने के लिए. देखो मैं ज़्यादा कोडिंग में नहीं जा रहा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. अगर किसी का बहुत ही इंटरेस्ट है कोडिंग में जाने का, एंड्रॉयड सीखने का, तो वो सीख सकता है. बहुत बढ़िया लैंग्वेज है और करियर ओरिएंटेड है. आजकल करियर ही इसी में है क्योंकि हमारी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस एंड्रॉयड में बन रही हैं. लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे एक सिलेबस के उससे देखा जाए तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं और आपको ये पता होना चाहिए. मेकिंग फ़ोन कॉल. एंड्रॉयड प्रोवाइड्स बिल्ट इन एप्लीकेशंस फॉर फ़ोन कॉल. हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं. इन सम ओकेजन्स वी मे नीड टू मेक ए फ़ोन कॉल थ्रू ओवर एप्लीकेशन. हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं. दिस कुड ईजिली बी डन बाई यूजिंग इम्प्लिसिट इंटेंट विद अप्रोप्रिएट एक्शंस. आल्सो वी कैन यूज़ फ़ोन स्टेट लिसनर. फ़ोन स्टेट लिसनर हो सकता है या टेलीफोनी मैनेजर क्लासेस हो सकते हैं. इन क्लासेस का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू मोनिटर द चेंजेस इन सम टेलीफोनी स्टेट्स ऑन द डिवाइस. ठीक है, यू विल यूज़ एक्शन अंडरस्कोर कॉल एक्शन टू ट्रिगर बिल्ट इन फोन कॉल फंक्शनली अवेलेबल इन एंड्रॉयड डिवाइस. देखो एक्शन अंडरस्कोर कॉल, इस एक्शन मेथड का यूज़ करके हम ये सारी फ़ोन कॉल्स को फंक्शनली ट्रिगर कर सकते हैं. You can use action underscore dial action instead of action underscore call. In that case, you will have option to modify hard-coded phone number before making a call instead of making a direct call. अगर डायरेक्टली कॉल करनी है तो एक्शन अंडरस्कोर कॉल, लेकिन अगर मुझे नंबर को कॉल करने से पहले नंबर को चेंज करना है तो मैं एक्शन अंडरस्कोर डायल का यूज़ कर सकता हूँ. टू मेक ए फ़ोन कॉल एट द गिवन नंबर यू नीड टू स्पेसिफाई टेलीफोन नंबर एज URL यूजिंग सेट डाटा मेथड. मतलब अगर किसी नंबर पे मुझे फ़ोन कॉल करनी है तो उसकी सारी डिटेल्स मुझे एक URI की तरह सेट डाटा मेथड का यूज़ करते हुए वो यूज़ करनी पड़ेगी. मतलब यू नीड टू स्पेसिफाई ये टेल लिखा हुआ है. मतलब अगर मुझे किसी भी नंबर पे कॉल करनी है तो उसकी सारी डिटेल्स मुझे, जैसे एक URI होता है आपका वेब पेजेस पे, URL बोलते हैं हम एड्रेसेस होते हैं वेब पेजेस के, उसी तरीके से टेलीफोन नंबर का भी जो URI है वो मुझे सेट डाटा मेथड में यूज़ करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. मेरा नंबर सभी के पास है. थैंक यू वेरी मच.